अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ में आपको कहती हूँ खुश आमदीद। और अभी सुबह सुबह का टाइम है। अब सुबह कितनी जल्दी हो जाती है कि पता भी नहीं लगता। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह आई थिंक 5:45 हो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि मैं सारी रात से सोई नहीं हूँ। इतनी ख़राब रूटीन हो जाती है घर रह के। खैर, आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है गाइस। आज मैं दिखाऊंगी आपको मेरे भाई की शादी की मेहंदी, थोड़ी थोड़ी मेहंदी, बारात और वलीमा, तीनों दिन की थोड़ी थोड़ी मेमोरीज़, जिसमें भाभी और मैं खुद को दिखाऊंगी कि मैं कैसी थी। सो आपने इन्जॉय करना है मेरी थोड़ी सी मेमोरीज़ को जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, और इन्जॉय करें मेरी वीडियो चल के। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेहंदी की। तो मेहंदी जो है वो अलग अलग ही हुई थी, भाई की अलग हुई थी और मेरी भाभी की अलग हुई थी। तो भाभी की मेहंदी पे हम गए थे, हम मेहंदी लेके। तो ये आप मुझे देख सकते हैं, मैंने बालों को सीधा करवाया हुआ था, बड़े रफ़ बाल थे। रिबॉन्डिंग बड़ी अच्छी गई थी, बड़ी कमाल गई थी। वैसे अभी भी आप देख सकते हैं बाल ऐसे तो जैसे हाथ में नहीं आते। तो ये मुझे लैपटॉप भी जो है ना, ये भी मेरी एक मेमोरी है। ये भी मुझे शहबाज शरीफ की तरफ से मिला था, जिसकी मैंने ज़रा भी कदर नहीं पाई। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरा देखने को भी दिल नहीं करता था लैपटॉप जब मुझे मिला था। अच्छा, ये आप मेरी आई थिंक वो माइयों की है और ये मेहंदी के लुक है। सॉरी मैंने गलत कह दिया, माइयों भी नहीं, मतलब जब हम मेहंदी लेके भाभी के लिए गए थे वो उस दिन की है। और ये जब मेरे भाई की मेहंदी थी, ये तब की है। और ये पहले पहले कितना रिवाज होता था अपनी जो है वो बड़ी को सजाना, और इस तरह से जो है वो सब हैंग करके रिश्तेदारों को इकट्ठा करके बुला के बड़े स्पेशली दिखाते होते थे। लेकिन अब ये इतना ट्रेंड नहीं रहा। और ये मेहंदी के लुक आप मेरी सब कज़न्स की देख सकते हैं, जो कि मैंने सबको ही मेहंदी पे ना कह दिया था कि आप सब ने लहंगे पहने। तो बड़े हमने सब ने, ज़्यादातर कज़न्स ने कलरफुल से लहंगे पहने थे। ये आ गई बारात की लुक, ये मेरी भाभी की लुक है। इन्होंने फ़्रॉक पहना था, नीचे लहंगा था, और भाई ने जो है वो ब्लू कलर की शेरवानी पहनी थी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि कैसी लग रही थी। अच्छा, पहले सिल्वर ज्वेलरी बहुत इन होती थी, लेकिन शुरू से जब सिल्वर इन भी थी ना, तब भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी। तो ये है कि जो ज्वेलरी है ना, वो काम भी मुझे लहंगे पे जो दुल्हन का होता है वो गोल्डन ही अच्छा लगता है, सिल्वर नहीं अच्छा लगता। और जो ज्वेलरी भी है वो दुल्हन की गोल्ड टच में ही अच्छी लगती है। अभी मैं छत पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोगों को कौवों की और कबूतरों की और क्या क्या आवाज़ें भी चूँ चाँ ची की आ रही होंगी, लेकिन खैर अब वॉइस को भी आप साथ साथ इंजॉय कर लें। और पहले पहले ऐसे ऐसे वो बनवाते होते थे पॉजेज़ जो कि बहुत अब थोड़े से बनी लगते हैं, लेकिन पिक्चर्स अच्छी हैं, अच्छी मेमोरीज़ हैं यार। और ये है कि हमने पिक्चर्स वगैरह निकलवाई नहीं है। ये मेरे अम्मा अब्बा हैं। अब्बू मेरे बड़े कमज़ोर हैं शुरू से ही, लेकिन खैर अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, सलामती अता फ़रमाए। और ये है मेरी बारात की लुक, मैंने मैक्सी पहनी थी और मुझे बारात का अभी भी याद आ रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 9 साल पुरानी पिक्चर्स हैं, यानी ये 9 साल पुरानी निमरा और 9 साल पुरानी मेरी मम्मा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। अच्छा, ये हमारे घर की सबसे पहली शादी थी, तो बड़े शौक से सारे काम हुए थे। लेकिन ये है कि पता नहीं क्यों घर में बड़ा टेंशन वाला भी माहौल था, क्योंकि पहली शादी थी। तो घर में इतने ज़्यादा वो खर्चा वगैरह भी हो रहा होता है, तो इस वजह से थोड़े माँ बाप भी टेंशन में होते हैं। और बाकी भी कि इतना ज़्यादा, मतलब लड़के वालों को तो इतना होता भी नहीं है, लड़की वालों को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। जब लड़की की शादी होती है ना, तब पता नहीं कितनी टेंशन होती होगी। लेकिन खैर हो गया था, खैर ऑफिस से सारा कुछ। ये मेरा छोटा भाई है। और हाँ, मैं बस बारात वाले दिन ही पॉलर से तैयार हुई थी, मेहंदी पे मैं खुद ही तैयार हो गई थी। और वलीमे पे मेरे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा माइग्रेन हो गया, तो फिर मैं पॉलर ही नहीं गई। और फिर वैसे मैंने जो है ना घर में ही तैयार हो गई थी सिंपल सा। और मैंने इतने सीधे बालों को जूड़ा बना लिया था। अभी आप देखेंगे मेरी वलीमे की लुक भी। और तब ना इतना ज़्यादा काजल का ट्रेंड होता था। मेरी भाभी की शुरू की पिक्चर भी देख सकते हैं कि बड़ बड़ के आंखों में काजल लगाया हुआ है। और मैं भी जब भी यूनिवर्सिटियों, कॉलेज या जहाँ भी स्कूल भी जाती थी, तो हर वक्त आंखों में काजल ही होता था, सुरमा होता था। तो मतलब सुनी आंखें ऐसे लगती थी जैसे बीमारों वाली शक्ल है। लेकिन अब इतना ज़्यादा काजल का बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। बल्कि और 7-8 सालों में, बल्कि मेरा भाई भी कह रहा था, सारे ऐसे जैसे बुज़ुर्ग हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, बल्कि बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं शादी हो के। इतनी जल्दी वक्त गुजर जाता है और इतनी जल्दी सब बड़े भी हो जाते हैं, और फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर मर जाएंगे एक दिन सारे के सारे। अल्लाह माफ़ करे, मैं कैसी बातें कर रही हूँ। अच्छा जी, ये वलीमे की लुक आ गई है। और वलीमे में मेरी भाभी जो है वो बहुत प्यारी लगी थी। जो एक दिन होता है जब रूप आता है, या मेहंदी पे आता है, या बारात पे आता है, या वलीमे पे आता है।
तो ये है कि मेरी भाभी को जो सबसे ज़्यादा रूप आई थिंक वो मेहंदी पे और वलीमे पे आया था, और वलीमे पे सबसे ज़्यादा आया। अच्छा, शादी के कपड़े वैसे जितने मर्जी महंगे भी बना लो या सस्ते बना लो तो यही होता है कि बस वो शादी में पहने जाते हैं, दोबारा बंदा एक बार पहन लेता है, लेकिन जो भी पहनता है ना दोबारा वो तो मुझे ऐसे लगता है चल्ला ही चल्ला ही हो गया, क्योंकि शादी के बाद जब शादी का लहंगा दोबारा पहनते हैं तो 2 बच्चे इधर होते हैं और एक इधर साइड पे होता है, तो वो इतना अजीब लगता है ना मुझे, जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन हर किसी पे सूट भी करता है, लेकिन नहीं, वो बहुत मतलब ऑकवर्ड सा ही लगता है जब शादी के बाद दोबारा अपना शादी का लहंगा पहनो किसी शादी पे बंदा सच में चला लगता है। अच्छा, खैर यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो भी है, वो भी मैंने थोड़ी वीडियोग्राफी जो होती है वो भी हमने करवाई थी, तो ये देख सकते हैं आप। मेरा भाई है ये छोटा वाला, सेकंड वाला, जिसका भी बेटा हुआ है। हमें चुप बोल रहा है। हाँ, बुलाया की गल्ला सी सब करना अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक्शन मार रही हूँ उसके सामने, कैमरे के सामने, और अभी तक मेरी अम्मी कहती है देखो तुम कितनी हेल्दी थी, तुम कितनी प्यारी थी, और अब देखो खुद को तुम्हें क्या हो गया है। मतलब वक्त के साथ इतना चेंज आ जाता है, और मेरा फेस वाकई पता नहीं क्यों इतना छोटा हो गया, इतना बल्कि था पहले। और यहाँ पे मैंने वॉइस ऑन करके देखा कौन सा गाना लगा हुआ था मेरे इस वीडियो पे, और यहाँ पे लगा हुआ है गाना। अब मैं वो ज़्यादा गाने नहीं चला सकती क्योंकि वो कॉपीराइट ना आ जाए। उफ, छत पे इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मेरी कुल्फ़ी जम गई, और जो थोड़ी बहुत नींद मुझे आ रही थी ना वो तो बिल्कुल ही उड़ गई है। अच्छा, खैर यहाँ पे जो है वो बारात भी हो गई और बारात लेके निकल रहे हैं। अब भाई के बच्चे भाई की शादी की वीडियो देख रहे हैं। मैं उनको कह रही हूँ कि आप कहाँ थे जब आपकी बाबा की शादी हो रही थी, और इतने तेज़ है उनको पता है कि वो कहते हैं हम अल्लाह के पास थे जब मेरे बाबा की शादी पे कहाँ थे। तेज़ बच्चे होते हैं, मम्मी कितना बच्चा तेज़ है। ये मेरी मैक्सी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, खूबसूरत थी, और मुझे पहनी हुई बहुत सूट करती थी, और मैं बड़ी स्मार्ट लगती थी इसमें। ये मैंने ख़रीदी थी अनारकली से, और मेरे बाल ना इतने ही रहते हैं, लंबे नहीं होते, फिर आखिर तंग आके मैं कटवा देती हूँ। मतलब जितनी लेंथ है सारी ज़िंदगी इतनी ही है। अच्छा, यहाँ पे हम स्टेज पे बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, और मुझे इतनी हंसी पता नहीं क्यों आ रही है अपने आप को देख देख के। कितनी मैं वैसे हेल्दी थी, अब मैं इतनी नहीं रही, स्मार्ट हो गई। यहाँ पे हो चुका था एंड में। हमारी ना बारात थोड़ी सी लेट पहुँची थी, तो इसलिए फिर ना एंट्री भी बस फटाफट में हुई थी, लाइट्स भी बंद हो गई थी, और यहाँ पे दुल्हन जो है वो गिरने वाली हुई है, भूख से इसका बुरा हाल था, बेहोशी वाला इसका आलम हुआ था, और चेहरा भी टेढ़ा ही होता है अक्सर दुल्हनों का, क्योंकि उनसे जो दुपट्टे वगैरह का या ज्वेलरी का वज़न होता है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो इसलिए मैंने देखा है कि अक्सर जो दुल्हनें होती हैं ना उनका फेस टेढ़ा ही रहता है। और यहाँ पे आ चुके हैं हम घर, और यहाँ पे फिर एक रस्म हुई थी जिसको कहते हैं रास्ता रुकाई, जो बहनें करती हैं, और बहनों को मुझे लगता है रास्ता रुकाई या वो जो बाग पढ़ाई कहते हैं, हाँ जो बाग पढ़ाई होती है ना वो मिलती है। तो यहाँ पे मैं और मेरी पुप्पो भी साथ खड़ी हैं कि हमें भी हम चाहिए जो भी होती है ये रस्म। तो इसमें यह है कि मुझे लगता है वही चीज़ें याद रहती हैं, अगर गोल्ड की चीज़ मिल जाए ना तो वो मुझे याद भी रहती है, और यहाँ मुझे याद ही नहीं है, दिए होंगे पैसे वगैरह, आई थिंक 8-10 साल पुरानी तो बात है, आई थिंक 10,000 मिला था। लेकिन ये है कि गोल्ड की चीज़ मिले ना तो वो ज़्यादा सही तरीके से याद रहती है। हाँ जी, मुझे इयररिंग्स मिले थे, या मुझे रिंग मिली थी, जैसे कि अब मुझे जैसे मेरे दूसरे भाई की हुआ बेटी हुई तो मुझे इयररिंग्स मिले थे, तो वो मुझे याद है कि मुझे इयररिंग्स मिले थे। खैर यहाँ पे मुझे मिल गई होगी कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे फिर हो गया बारात का सीन भी। और हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने यूनिवर्सिटी लाइफ की थोड़ी सी पिक्चर्स। और ना ये यूनिवर्सिटी में एक बार फंक्शन हुआ था, आई थिंक 2 लड़कियों की शादी होने वाली थी, तो मेहंदी का फंक्शन जो है ना वो हम सब क्लासमेट्स ने अरेंज किया। तो यहाँ पे इसलिए मेहंदी वाले कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ दरख्त के पीछे कहाँ घुस के मैं जो है वो अपने पोजेज़ मार रही हूँ, और बस बड़ी सादी सी थी मैं, बड़ी सिंपल सी थी, कोई इतनी मॉडर्न या फैशन क्लास या नहीं थी। मैं आपको दिखाती हूँ अपना म्यूज़िकल ले। जब म्यूज़िकल ले था ना, यानी जब टिकटॉक म्यूज़िकल ले था, तब मैं ये वीडियोस बनाती होती थी बट पब्लिकल नहीं थी। वालेकुम सलाम। ये मेरा सैमसंग का मोबाइल था, और इसका रिज़ल्ट मुझे इस वाले मोबाइल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी एक मेरी टिकटॉक थी गाइस। वेलों का यही काम होता है। मम्मी मैं कैसी हरकतें करती थी, आपने कभी मना नहीं किया? हमें तो मना नहीं किया ऐसे कभी, ऐसे कर दी भैया।
अल्लाह गाइस, मुझे मैं इतनी क्रिंज लग रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्र है मैं पब्लिकली नहीं थी टिकटॉक पे। ये चेक करें, ये चेक करें एक्टिंग। ओफ माय गॉड, हो गई एडिटिंग और मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं ठंडे बर्फ़, धूप भी निकल आई है। सो गाइज़, ये मेरी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और आज की वीडियो मुझे पक्का यकीन है आपने बहुत इन्जॉय की होगी। कभी बोरिंग थोड़ी सी वीडियो हो जाती है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लिया करें। रोज़ मैं इतना एंटरटेनिंग वाला कंटेंट आपके लिए निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी नहीं भी हो पाता। चलें जी, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।